हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय की भर्ती के बारे में, जिसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बस मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये भर्ती कहाँ कहाँ निकली हुई है, किन जिलों में निकली हुई है, कितनी सैलरी मिलेगी आपको, इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो जिले कौन कौन से, पहला है आपका मऊ, फिर है गौतम बुद्ध नगर, फिर है अमरोहा। तो हम एक एक जिले की बात करेंगे, लाइव बात करेंगे, प्रूफ के साथ बात करेंगे, कैसे आपको फॉर्म जमा करना है, इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो मिस नहीं करना है। पहले हम देखेंगे अमरोहा के बारे में। तो ये आपकी जो वैकेंसी है वो अमरोहा जिले से निकल कर आ रही है आपके सामने। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, जो भी महिलाएं हैं खासकर उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप बेरोजगार हैं, आप जॉब की तलाश कर रही हैं, तो ये वैकेंसी आपका देखिए, पहले तो आपका टीचर का निकला हुआ है, जूनियर का, टीजीटी का। उसके बाद अगर आप रसोइया में जॉब करना चाहती, 8वीं पास है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में, तो इसमें लिखा गया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर महिला अभ्यर्थी से दिनांक 18 सितंबर 2025 की सायं 5 बजे तक पंजीकृत डाक से आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप लोगों को डाक के माध्यम से अप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको यहाँ पर नीचे में भी दिखा दूंगी कि कहाँ पर आपका पता है। वहाँ पर आप जाकर डाक के माध्यम से अपना जो पोस्ट ऑफिस आपके नियरेस्ट है, वहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा अमरोहा जिले में। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से पोस्ट आपके निकले हुए हैं। तो आपकी महिला टीचर के लिए फुल टाइम, आप फुल टाइम जॉब करेंगे तो आपको 25,000 सैलरी मिलेगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है, घर बैठने से अच्छा कि आप इसमें जॉब कर सकती हैं। आप अगर मैथ से हैं तो अनारक्षित हैं, यानी कि मैथ अनारक्षित के लिए पोस्ट 1 है। उसके बाद आपका बीएससी होना चाहिए और आपने बीएड कर रखा है। साथ में अगर आपने अपर प्राइमरी का टेट पास कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद विज्ञान से भी निकला है, उसमें भी आपका बीएससी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से होना चाहिए। बीएड करने वालों को मौका दिया गया है। एक आपका इसमें जो है पोस्ट है अनुसूचित जाति के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी, हिंदी के लिए भी आपका बीएड होना कंपलसरी है। साथ में आपका हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक होना चाहिए, तभी आप हिंदी विषय में अप्लाई कर सकती हैं। इसकी सैलरी भी 25,000 आपको मिलेगी। अंग्रेजी के लिए आपका स्नातक में अंग्रेजी होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए इसमें वैकेंसी एक है, ओबीसी के लिए। अगर हम बात करें पार्ट टाइम टीचर, अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाकर अपने घर चले जाएं, तो वो पार्ट टाइम टीचर की जो सैलरी है वो 12,790 है। अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट इसमें वैकेंट है। आपका क्या होना चाहिए, आपने बीएड कर रखा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद अगर आपने पीजीडीसीए किया है, बीसीए किया है, या फिर कंप्यूटर साइंस से आपने स्नातक किया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ओ लेवल किया है, तो आपके लिए अच्छा मौका है पार्ट टाइम टीचर के लिए। उसके बाद गृह विज्ञान से भी पार्ट टाइम टीचर का वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें आपका गृह विज्ञान से स्नातक होना चाहिए, आपका इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, तो ये अच्छा है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। लेखाकार के लिए, अकाउंटेंट के लिए आपके 2 पोस्ट हैं। एक तो आपका जनरल का है, अनारक्षित वर्ग का, एक आपका अनुसूचित जाति का है। अगर आपने बीकॉम कर रखा है, एमएस ऑफिस का आप काम जानते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मुख्य रसोइया के लिए इसमें जॉब निकली हुई पूर्णकालिक महिला के लिए है, तो आपको 9,000 सैलरी मुख्य रसोइया की मिलेगी। एक आपका अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आपकी वैकेंसी है। साथ में आपने क्लास 8 उत्तीर्ण कर रखा हो, तो ये अच्छा है कि अगर आपने क्लास 8 पास कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। साथ में पूर्णकालिक रसोइया का भी है, 6,755 है इसमें आपकी सैलरी। क्लास 8 इसमें भी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। 4 अनारक्षित है, 5 अनुसूचित जाति हैं। उसके बाद चपरासी, महिला चपरासी की भी वैकेंसी है, आपको 7,505 आपकी सैलरी होगी। क्लास 8 आपने उत्तीर्ण कर रखा है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार महिला के लिए भी एक आपकी वैकेंसी है, 2 हैं, इसमें आप अनुसूचित जाति वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। सफाई कर्मी के लिए आपका अनारक्षित जनरल की आप होने चाहिए, आपको 7,505 सैलरी मिलेगी। क्लास 8 था आपका, उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको करना क्या है कि आप जो है, देखिए ये वैकेंसी लिखा हुआ है कि बढ़ भी सकते हैं इसमें पोस्ट और घट भी सकते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा निकट रेलवे स्टेशन, ये पता है। मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप जो है इस पते पर अपना पोस्ट ऑफिस पर आप भेज दीजिएगा फॉर्म फिलअप करके। तो रेलवे स्टेशन डाक बंगला कॉलोनी अमरोहा में केवल पंजीकृत डाक से प्राप्त किए जाएंगे। आपको डाक के माध्यम से अप्लाई करना है। अगर आपने पहले किया है तो आप इसमें आवेदन मत करिएगा। अब देखिए, ये आपका फॉर्म है,
मैं एक बार फॉर्म आपको दिखा देती हूँ अमरोहा की तरफ से। आपका नाम पूछेगा, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, स्थायी पता आपका क्या है, पिन कोड, आपका व्यवहार का पता कहाँ है, जहाँ पे आपसे पत्राचार के माध्यम से इसमें आपसे बात कर सकते हैं, पिन कोड उसका भी भेजना है, मोबाइल नंबर, आपका लिंग, महिला इसमें अप्लाई कर सकती हैं, तो फीमेल होंगे। आरक्षण जो है, आपका आरक्षण क्या है, ईडब्ल्यूएस है आपका कि ओबीसी हैं, जनरल, एसटी जो भी हैं, उनके लिए भी आपका इसमें करना है कि आप किस वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं। अपना जन्म तिथि लिखना है। उसके बाद आपका शैक्षिक योग्यता क्या है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, टीटी, इन सब के बारे में अनुभव क्या है आपका, सारा चीज़ उल्लेख करके आपको भेज देना है। और आपको यहाँ पर अगर आपने कभी केजीबीवी में जॉब किया है तो वो भी आप इसमें भेज सकते हैं। और इसमें जो है आपने जिस विद्यालय में काम किया है उसका नाम आप भेज दीजिएगा, कब से कब तक किया है। तो इस प्रकार आपका ये फॉर्म है, मैं आपका टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट करके इसको आप फॉर्म फिल अप कर दीजिएगा। अगर किसी को कोई और डाउट है तो मेरे से आप बात कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो वैकेंसी है वो मऊ जिले से है, तो आपका मऊ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा के तहत आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि संविदा की जॉब है, 11 महीने की जॉब है, आपका परमानेंट जॉब नहीं है, महिलाओं के लिए जॉब है खासकर। तो ये आपकी जो वैकेंसी है वो अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा से निकली हुई है, तो आपका एक अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से वैकेंसी है, आपका बीपीएड होना चाहिए या फिर डीपीएड। आपने टेट नहीं किया फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका अंशकालिक है, मतलब आपको पढ़ा के अपने घर वापस आ जाना है। 12,790 आपको सैलरी मिलेगी, 25 से 45 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। सहायक रसोइयाँ उसकी 5 हैं टोटल, 4 जनरल से हैं और 1 ईडब्ल्यूएस से है। आपका क्लास जो है 8th उत्तीर्ण होना चाहिए। 6,755 सैलरी मिलेगी, 25 से 45 आपकी एज होनी चाहिए। वर्ष चपरासी की 3 है, तो 3 जो हैं जनरल से हैं। उसके बाद इसमें भी क्लास 8th आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, आपको 7,505 मिलेगी चपरासी की, और चौकीदार की भी 7,505 मिलेगी। जनरल से आपका मऊ में वैकेंसी निकला हुआ है और आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। टोटल 12 पोस्ट हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है एड्रेस, इसमें लिखा हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बीआरसी डाइट मऊ जो है, ये आपका पूरा पता है। आप वहाँ पर, वहाँ का पिन कोड जो है 275101 है। आपको 30 सितंबर तक आवेदन कर देना है, आपको भेज देना है डाक के माध्यम से। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। और फॉर्म में आपको क्या-क्या फिलअप करना है, मैंने आपको पहले बताया है, आपको फिर से बता दे रही हूँ। अपना नाम, आपका विषय क्या है, अभ्यर्थी का नाम जो भी है, पहले तो आपको अंशकालिक है कि पूर्णकालिक वो लिखना है, फिर नाम, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, वार्ड नंबर, आपका गाँव की कहाँ पर है वो भी लिखना है, पोस्ट क्या है गाँव का, ये सब चीज़ें आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक की जो भी पढ़ाई किए हैं वो भी आपको यहाँ पर डालना है। उत्तीर्ण कब किया है, नंबर कितने थे, परसेंटेज कितने थे। उसके बाद अगर आपने कभी जॉब किया है केजीबीवी में, तब भी वहाँ पे आपको अंकित कर देना है, कब से कब तक आपने जॉब किया है। गौतम बुद्ध नगर के लिए आपको क्या करना है, gbnagar.nic.in डालना है। यहाँ पर आप जाएँगे तो आपको ऐसा इंटरफ़ेस देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ रिलीज़ कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको कुछ इंटरफ़ेस मिलेगा। फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वैकेंसी के बारे में मिल जाएगा कि वैकेंसी कितनी है, कौन-कौन सी वैकेंसी निकली हुई हैं। कि लिखा है जनपद में संचालित 3 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा आधारित शैक्षिक शिक्षणोत्तर कर्मियों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति। तो यहाँ पर आपको अंशकालिक शिक्षिका की एक पोस्ट निकला है। बीपीएड अगर आपने किया, सीपीएड या डीपीएड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका टेट नहीं मांगा गया है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें कला के लिए, कला क्राफ्ट और आपका गृह शिल्प के लिए आपकी वैकेंसी है। इसमें आपका एक है, अनुसूचित जाति के लिए है, इसमें आपका स्नातक होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट से। उसके बाद रसोइया की है, सहायक रसोइया की आपकी 2 हैं। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो सहायक रसोइया के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको 6,755 सैलरी मिलेगी, क्लास 8th आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो टोटल 2 पोस्ट हैं और आपके इस प्रकार टोटल 4 पोस्ट जो हैं आपके गौतम बुद्ध नगर से देखने को मिल रहे हैं। आपको कहाँ पर जो है डाक के माध्यम से भेजना है, लिखा हुआ है आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर, पिन कोड आपका 201306 है। 15 सितंबर आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। आप वहाँ पर ये जो पिन कोड दिया हुआ है, एड्रेस दिया गया है, आप यहाँ पर डाक के माध्यम से
फॉर्म भरकर भेज दीजिएगा। अब इसमें केवल लिखा हुआ है केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, उसके बाद इसमें पुरुषों के लिए नहीं है, कोई भी जगह नहीं निकली हुई है। और आपकी फैमिली में कोई महिला अभ्यर्थी हैं तो आप इसमें इसको ज़रूर अप्लाई कराइएगा। और यहाँ पर आपको वेतन भत्ता मतलब कि यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर आप जा रहे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका कोई भी आपको इसमें पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप कहीं ज़िले दूसरे में हैं और आप डाक के माध्यम से जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस आप गौतम बुद्ध नगर के, तो उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। और इस प्रकार आपका ये जो है 25 से 45 वर्ष एज होना चाहिए, आपके सभी अंक पत्र होने चाहिए, उसको आपको संलग्न करके भेजना है, यानी अटैच करके जो फॉर्म है उसमें आपको भेज देना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सेंड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल जीएस विद अंजलि, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि आपको क्या-क्या कैसे अप्लाई करना है। और आपका जो ये है आवेदन पत्र है, इसको आपको फिल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में अटैच करके आपको सेंड करना है। विज्ञापन संख्या, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता, पति, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट का नाम, सब कुछ आपको इसमें देना है। आपका जन्म तिथि क्या-क्या है, पता क्या है, इन सब चीज़ों को आप फिल अप करके भेज दीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आज का वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। अपने ज़िले का नाम आप भेजना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग लिखिएगा कि आपके ज़िले का नाम क्या है। जैसे आपके ज़िले की वैकेंसी आएगी मैं तुरंत उसका अपडेट करूँगी। थैंक यू सो मच।